को इस तरह से बने रहना हमारे लिए ज़रूरी है, और तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे ज़रूर पुरस्कार मिला है पर सत्ता उन्हें कई तरह की सुरक्षाएं उपलब्ध करा रही है। मतलब वो हो सकता है कि वो कोई न्यूज़ एंकर आजकल किसी डीएम को डांट भी देता होगा, लेकिन प्रो गवर्नमेंट चैनल का है तो डीएम भी सुन लेता होगा, अगर आप कोई मंत्री ही है तो बहुत तरह की सुरक्षाएं देकर उसको बना लिया। लेकिन हाँ, वो जिस समाज में उठते बैठते हैं या हम लोग जिस समाज में उठते बैठते हैं वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि बहुत मूसलाधार बारिश तो हुई है कि लोग उस बारिश को नोट करें कि क्या वो जर्नलिज्म है क्या। तो मुझे कई बार लगता है कि उन्हें भी ज़रूर अफसोस हो रहा होगा कि वो आए तो नहीं होंगे किसी नेता का भांड बनेंगे, ये कोई थोड़ी कहता होगा कि पापा लग्गू बनना है। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता उनमें से किसी एंकर ने कहा होगा अपने पिता से कि मैं बड़ा होकर भांड बनना चाहता हूँ। कोई नहीं थोड़ी बोलता है, वही बोलता है कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, पत्रकार बनना चाहता हूँ। तो कोई जाके घर में नहीं बोलता होगा। तो मुझे लगता है कि उनके माता पिता लोग थोड़ा सा पूछेंगे भारत में, अगर हालांकि परिवार का कोई वो नहीं है, लेकिन तब भी अगर पूछेंगे कि यार थोड़ा ये सब भांडगिरी बंद करो तो ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्या पता घर वाले कहे कि तुम भी कुछ अच्छा करो। पत्रकारिता से ही जुड़ी बात करना चाह रहा था मैं कि पत्रकारों का एक बड़े पैमाने पर पिछले कुछ समय में सांप्रदायिकरण देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि भयानक, वो जिस तरह से हम पत्रकारिता जिस समय सीख रहे थे या जब हम पढ़ रहे थे अखबारों में, तो उस समय एक बहुत बारीक सी अलिखित लाइनें हुआ करती थी। कोई दो समुदायों के बीच की लड़ाई को दो समुदायों के बीच में तनाव लिख के और बात खत्म कर दी जाती थी, या एक पक्ष के इनको चोट लगी, ये घायल हुए इनके, वो कभी धर्म और इस तरह की चीज़ों का जिक्र नहीं होता था। अब क्या है कि टेलीविज़न पर वो चीज़ें, वो दायरे एकदम से टूट गए हैं। हर आदमी हिंदू मुसलमान के टर्म में बात करता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के टर्म में बात करता है जब सीधे सीधे। तो ये जो सांप्रदायिकरण है ये केवल पॉलिटिक्स की वजह से आ रहा है, ये या कहीं ना कहीं ये उन लोगों के अंदर जो पत्रकारिता में टॉप पोजीशन पे हैं या जो लोग संचालित कर रहे हैं उनके अंदर की अपनी कुंठा का भी ये एक वो है। ये मेरी थोड़ी राय बदली है समझने में कि क्यों हम सेकुलर नहीं हैं। हाँ, क्यों हम कम्युनल हैं तो हम समझते हैं, लेकिन हम लोग भीतर से इतने जातिवादी लोग हैं, और जात के आधार पे आप उसी प्रकार के नफरतों और बायसेस को पालते हैं जो आप कम्युनल आधार पे पालते हैं, है ना। मतलब क्या अंतर है, वो आदमी एक दलित को जला देने की बात पर चुप रहता है और या उसको समर्थन देता है, और एक मुस्लिम आदमी को जला देने की बात पे भी चुप रहता है और समर्थन देता है। हमने इसका इलाज किया नहीं, और हमें स्वीकार करना चाहिए कि जब तक हमारे अंदर ये जो नीचे के जो लेयर्स हैं वायलेंस के, इसको हम क्लीन नहीं करेंगे या क्लियर नहीं करेंगे, इसके प्रति समझ पैदा नहीं करेंगे, हम सेकुलर नहीं हो सकते हैं। तो वो लोग अगर कम्युनल नहीं भी थे तो भी उनमें ये कम्युनल होने के सामान पहले से मौजूद था। अब वो सामान क्या है, वो जातिवादी नफ़रत एक दूसरे से करना, बहुत तरह के बायसेस को लेके वो पत्रकारिता में आए। न्यूज़ रूम ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें क्लीन होना चाहिए कि जब हम एक इस जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म में आए तो हम और आप हाँ उसको दूर करने का प्रयास करें, तभी हम आगे जाके बढ़ सकते हैं। वो हुआ नहीं। और दूसरा कि अब सरकार ने उनसे ये कहा है कि भाई हम आपका इस्तेमाल करना है, तो इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ मेरी तारीफ करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। तो वो काम कर रहे हैं, तो काम करने में तो आग लगा रहे हैं बॉस। और लोगों को तो ये समझना चाहिए। और जिस तरह से घरों में कम्युनल बातों को आप ये कह रहे हैं ना कि इतनी बारीक समझ होनी चाहिए, तो लेजिटिमेसी नहीं थी ना न्यूज़ रूम में। कोई उसको स्वीकार नहीं करता था कि आप ऐसे कैसे कहेंगे। तो मतलब वहाँ पे एडिटर से लेके मतलब प्रूफ रीडर तक हड़का ले सकते थे। लेकिन अब घरों में कम्युनल बातों को लेजिटिमाइज स्पेस मिल। मैंने देखा है उन परिवारों में सब कुछ है, कभी किसी मुसलमान से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 100 बातें मुसलमान के बारे में वो जान गया है। पता नहीं क्या धारणा बना के बैठ को सिखा रहे हैं कि नहीं मुस्लिम ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं। खुद अपनी शक्ल नहीं देख रहे हैं, आप कैसे हैं, वो दूसरे कैसे हैं, वो नहीं देख रहे हैं, दूसरे का दिखा रहे हैं इसमें। तो ये लेजिटिमाइज हो गया बस घरों में। मतलब हाँ, घर घर में कम्युनलिज्म। ड्राइंग रूम के डिस्कशन में पूरा परिवार बैठ के मुसलमानों के बारे में नफरत को जस्टिफाई कर रहा है। ये नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक बात है। ये मतलब मुझे लगता है कि आगे आने वाली पूरी एक पीढ़ी के अंदर में उस तरह से इस तरह के टर्म से कम्युनल हो जाएंगे तो आप कभी क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। कम्युनल आदमी क्रिएटिव हो ही नहीं सकता है। हम लगातार एक चीज़ देखते आ रहे थे रवीश की तमाम लोग ट्रोल कर रहे थे और गालियां दे रहे थे, किसी भी छोटी छोटी चीज़ को लेके इशू बना रहे थे, मुद्दा बनाते थे।
कल से जब ये खबर आई है, इसके बाद किस तरह के संदेश आ रहे हैं उसमें? ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ अतुल, अद्भुत है ये एक्सपीरियंस की। मैं ये सोच रहा था कि हालांकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, लेकिन तब भी ये देखिए, ये इतना तरह, अच्छा आरएसएस और बीजेपी के लोगों के भी आए, लेकिन वो व्हाट्सएप कॉल से आए हैं। ये उनकी वजह वहाँ से आया है। तो देखिए कि एक कोई दर्शक, मैं नहीं जानता, जैसे ये पुरस्कार आपको ही नहीं, हम जैसे आम जनों को भी जिंदा मिला है। तो ये राजस्थान से कोई मुदित तिवारी हैं, वो लिख रहे हैं, है ना। ये आप कोई भी मैसेज देख के पढ़ सकते। सर यह पुरस्कार आपको ही नहीं वरन हम जैसे समस्त आमजन के विश्वास को भी संबल की तरह मिला है कि आवाज़ जिंदा है, आवाम जिंदा है। आपको, मुझे एवं सभी आवाज़ की स्वतंत्रता चाहने वाले, उसके लिए प्रयास करने वालों को बधाई। ईश्वर आपको वह दे जो आपको चाहिए। और इसी दुआ के साथ पुनः कोटिशः बधाई। रवीश प्रेमी मित्र मुदित तिवारी, राजस्थान। तो इस तरह से आप कोई भी मैसेज पढ़िएगा ना, तो लोग इसमें एक चीज़ है, एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि ये मेरी तारीफ नहीं है, ये लोग हैं जो जर्नलिज्म को ठीक समझ रहे हैं कि वो क्या है, पत्रकारिता क्या है, उसको वैल्यू करने वाले लोग हैं। तो खुशी की बात यह है कि ऐसे लोग हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। मतलब अंग्रेज़ी, हिंदी, कोई बहुत सारे लोग उर्दू में भी लिख दिए हैं। मतलब तो देखिए ना, 7266 मैसेज अभी आया है। तो डिलीट करूँ, ये देखिए मेरा बिहार है, मेरा कोई पुराने प्रोग्राम को याद कर रहा है, इतना लंबा लंबा। प्रकाश चंद्रा हैं लालगंज से, वो लिख रहे हैं। और एक आपको कुछ और पढ़ा देता हूँ, सच्चाई को जिंदा। तो अगर इन शब्दों का विश्लेषण कीजिए तो क्या आ रहा है? सच्चाई, आवाज़, है ना, हिम्मत और पत्रकारिता, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है कि इस देश में कम से कम अगर इसी को सिर्फ सैंपल मान लिया तो 7000 लोग तो हैं, बहुत। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर संगठित रूप से या इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से ट्रोल करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो पत्रकारिता के लिए, हिम्मत के लिए और तमाम अच्छी चीज़ों के लिए को समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं। और ये जो पुरस्कार मिला है, रवीश कुमार ने इसको स्वीकार किया है, रवीश कुमार के नाम पे मिला है। लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है, एक बड़ा तबका ऐसा जिसके लिए ये गर्व का विषय है, वो है हिंदुस्तान की पत्रकारिता। निसंदेह हिंदुस्तान की पत्रकारिता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।